इन 8 लोगों के पैर भूलकर भी मत छूना, वरना अनजाने में ही आपसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। नंबर 1, दामाद को ससुर के पैर नहीं छूने चाहिए। जब से महादेव जी ने दक्ष का शीर्ष काटा, तभी से दामाद ससुर के पैर ना छुएं, यही नियम है। नंबर 2, भांजे को मामा के पैर नहीं छूने चाहिए। जब से कान्हा जी ने कंस का उद्धार किया, तभी से ये नियम है। नंबर 3, कुंवारी कन्या देवी स्वरूप होती है, उनसे भी पैर न छुआएं। नंबर 4, सन्यासी को कभी भी अपने गुरु के अलावा किसी और के पैर नहीं छूने चाहिए। नंबर 5, लेटे हुए व्यक्ति के पैर तो कभी न छुएं, क्योंकि लेटी अवस्था में तो हमेशा मृत व्यक्ति के पैर छुए जाते हैं। नंबर 6, मंदिर के भीतर पुजारी के पैर छूकर उनकी तुलना भगवान से कदापि न करें। नंबर 7, अशुद्ध या शौच स्थिति में किसी के भी पैर न छुएं। नंबर 8 और आखिरी, लेकिन इसको जानने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 8, भजन कर रहे या पूजा कर रहे व्यक्ति के पैर कभी न छुएं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन सभी बातों को नहीं जानते, उनके पास ये वीडियो जरूर। याद रखिएगा कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी को बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त को बदलने के लिए। एक मकाम जिंदगी में ऐसा भी आता है कि जो भूलना है वही याद रह जाता है। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां कभी रुको मत। हमेशा याद रखना कि दूसरों के पाप गिनने से हम कभी पवित्र नहीं हो सकते हैं। शीशा अगर टूट कर बिखर जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि दरारें ना तो जीने देती है और ना ही मरने देती है। यदि आपको ठीक से दिखाई नहीं देता तो आप किसी व्यक्ति पर हद से ज्यादा भरोसा करके देख लो, वो आपकी ऐसी आंखें खोलेगा, फिर आपको दूर दूर तक का साफ नजर आएगा। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से मांग ली माफी और किसी को माफ कर दिया। गुस्सा चाहे 2 पल का ही क्यों ना हो, प्यार भरा रिश्ता चकनाचूर करने का दम रखता है। नंबर 2, याद रखना बीरबल चाहे कितना भी अक्लमंद था लेकिन बादशाह नहीं बन सका। नंबर 3, आपके पास फोन नोकिया का हो या फिर एप्पल का, कॉल करने वाले लोग वहीं रहेंगे। नंबर 4, दिया जलाने के बाद अक्सर तीली फेंक दी जाती है, इसलिए याद रखो लोग आपको तब तक ही पहचानेंगे जब उन्हें आपसे काम है। नंबर 5, दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो, वफा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब हुआ करते हैं। नंबर 6, आदमी दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। पहले के समय में एक तौलिया से पूरा घर नहाता था, दूध का नंबर बारी बारी से आता था, छोटा माँ के पास सोकर इठलाता था, पिताजी से मार का डर सबको सताता था, बुआ के आने से माहौल शांत हो जाता था, पूड़ी खीर से पूरा घर रविवार मनाता था, बड़े भाई का कपड़े छोटे होने का इंतजार रहता था, स्कूल में बड़े की ताकत से छोटा रोब जमाता था, बहन भाई का प्यार का सबसे बड़ा नाता था, धन का महत्व कभी सोच भी ना पाता था, बड़े का बस्ता, किताबें, साइकिल, कपड़े, खिलौने, पेंसिल, स्लेट, टाई, चप्पल, सबसे मेरा नाता था, मामा मामी, नाना नानी पर हक जताता था, एक छोटे से संदूक को अपने जान से प्यारी तिजोरी बताता था। अभी के समय तौलिया अलग हुआ, दूध अधिक हुआ, माँ तरसने लगे, पिताजी डरने लगे, बुआ से कट गए, खीर की जगह पिज्जा, बर्गर, मोमो आ गए, कपड़े भी व्यक्तिगत हो गए, भाइयों से दूर हो गए, बहन के प्रेम की जगह गर्लफ्रेंड आ गई, धन प्रमुख हो गया, अब सब नया चाहिए, नाना नानी औपचारिक हो गए, बटुए में नोट हो गए, कई भाषाएं तो सीख ली मगर संस्कार भूल गए, बहुत पाया पर कुछ खो गया, रिश्तों का अर्थ बदल गए, हम जीते तो लगते हैं पर एहसास और संदेहनीय हो गए। ये बातें सच है या झूठ? जिंदगी का हिसाब किताब सिर्फ ऊपर वाले ने ही सही लगाया, सभी को खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज जबान है और दूसरी चीज है पैसा। दुनिया में सबसे खुश वो लोग हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। लेकिन जिंदगी में थोड़ा सा दुख मिलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और मैं चाहता हूं आप जीवन में हमेशा आगे बढ़े। तो अगर आपको थोड़ा दुख मिल भी रहा है तो याद रखिए आपके लिए ये बहुत जरूरी है। कुछ नहीं, रोते हुए संसार में आई तब माँ ने उठाया, रोते हुए ससुराल में गई तब सास ने गले लगाया, माँ ने जीवन दिया तो सास ने जीवन साथी दिया, माँ चलना बैठना सिखाया तो सास ने समाज में उठना बैठना सिखाया, माँ ने घर के काम सिखाए तो सास ने घर चलाना सिखाया, माँ कोमल कली की तरह संभाला तो सास ने विशाल वृक्ष जैसा बनाया, माँ ने सुख में जीना सिखाया
तो सास ने दुख में भी जीना सिखलाया। माँ ईश्वर के समान है तो सास गुरु के समान है। नमन है दोनों माँ को हम सभी की तरफ से। एक समय लक्ष्मी जी विष्णु जी को भोजन करा रही थीं। विष्णु जी ने पहला ग्रास मुंह में लेने से पहले ही हाथ रोक लिया और उठकर चले गए। लौटकर आने पर भोजन करते करते लक्ष्मी जी ने उठकर जाने का कारण पूछा तो विष्णु जी बोले, मेरे 4 भक्त भूखे थे, उन्हें खिला कर आया हूँ। लक्ष्मी जी ने परीक्षा लेने के लिए दूसरे दिन एक छोटी सी डिबिया में 5 चींटियों को बंद किया और विष्णु जी को भोजन परोसा। प्रभु ने भोजन किया तो लक्ष्मी जी बोली, आज आपके 5 भक्त भूखे हैं और आपने भोजन पा लिया। प्रभु ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो लक्ष्मी जी ने तुरंत डिबिया खोली और अचरज से हक्की बक्की हो गई, क्योंकि हर चींटी के मुंह में चावल के कण थे। लक्ष्मी जी ने पूछा, बंद डिबिया में चावल कैसे आए, आपने कब डाले? तब प्रभु ने सुंदर जवाब दिया, देवी, आप चींटियों को डिब्बी में बंद करते समय जब माथा टेका तभी आपके तिलक से एक चावल का दाना डिब्बी में गिर गया और चींटियों को भोजन मिल गया। पालनहार सबका ध्यान रखते हैं, आवश्यकता विश्वास की है। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण ने अपने आश्रम में भंडारा कराया और उस भंडारे में गांव के कई बड़े लोगों को बुलाया और आसपास के आश्रम के साधु महात्माओं को भी निमंत्रण दिया। जब भंडारा चल रहा था तो बीच में एक कुत्ता आ गया। ये देख भोजन करने वाले लोगों को बहुत बुरा लगा। इतना देख भोजन परोसने वाले एक व्यक्ति ने उस कुत्ते को एक डंडे से मारकर भगा दिया। फिर थोड़ी देर बाद जब सभी लोग खाना खाकर चले गए तो उस ब्राह्मण ने कहा कि जरा बाहर देख लो कि कोई भूखा तो नहीं है। वो व्यक्ति बाहर गया और आ गया और ब्राह्मण से बोला कि गुरुदेव, अब कोई नहीं बचा है, सभी लोग खाकर जा चुके हैं। फिर इसके बाद ब्राह्मण ने भी खाना खाया और फिर वो घर के बाहर टहलने को निकल गए। तभी ब्राह्मण ने देखा कि एक कुत्ता रास्ते में बैठकर शिसक शिसक कर रो रहा है। ब्राह्मण देव बहुत तपस्वी थे। उन्होंने उस कुत्ते के पास जाकर उसके सर पर अपना हाथ रखा और उसकी भाषा को समझने लगे। कुत्ता बोला कि हे देवता, मैं आपके भंडारे में गया था कि मुझे भी कुछ खाने को मिल जाएगा। बहुत भूख लगी थी तो रहा ना गया, मैं अंदर चला गया तो आपके चेले ने मुझे। एक नाव नदी के पास खड़ी थी। लोग उस पार जाने के लिए बैठ गए। वहीं एक बच्चा स्कूल ड्रेस में खड़ा हुआ था। नाव वाले ने कहा, क्यों बेटा, आज नहीं जाओगे उस पार? बच्चे ने कहा, आज मेरे पास पैसे नहीं है। नाव वाले ने कहा, कोई बात नहीं, कल दे देना। बच्चे ने मन में सोचा, मेरी माँ मुश्किल से पैसे जुटाती है, कल पैसे नहीं दे पाया तो क्या करूंगा? ऐसा कहकर बच्चा नदी में कूद जाता है और तैरकर नदी पार कर अपने गांव पहुंच जाता है। भीगा हुआ वो घर आता है और माँ को सारी बात बताता है कि नाव वाला भी गरीब व्यक्ति था, उसे उसकी मेहनत का पैसे दिए बिना नाव में आना मुझे सही नहीं लगा। माँ ने बेटे की ये बात सुनकर उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटा, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और वो बच्चा कोई और नहीं, देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। यदि जीवन में भी सफल होना चाहते हो तो धैर्य के साथ योजना बनाओ और फिर उचित समय आने में अपनी पूरी क्षमता के साथ लक्ष्य पर प्रहार